आएगा। अच्छा, इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमने शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स सीखना है। शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स क्या होता है? हम ऑनलाइन चीज़ों को खरीदो फरोख्त करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, जब हम कोई भी सर्विस को या प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचते हैं या खरीदते हैं तो इस मीन्स हम ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यही काम सीखना है यहाँ पे कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह बेचेंगे। यहाँ पे जो कोर्स का ट्रेनिंग का नाम है वो है शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ये सर्विस देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह शॉप ओपन करते हैं वहां पे अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, अपना माल भरते हैं, इसी तरह शॉपिफाई के ऊपर आप वेबसाइट बनाते हैं, अपना स्टोर बनाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लगाते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं कि भाई ये मेरी शॉप है, यहाँ से आप चीजें बाय कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म आपको पता चल गया। लोकल ई कॉमर्स, हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान की मार्केट में काम करेंगे। यहाँ पे हम चीजों को ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करेंगे। अब शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स ही क्यों, हम ऑनलाइन ही क्यों चीजें खरीदें और बेचें? हम तो फिजिकल भी कर सकते हैं। हम मोहल्ले के अंदर कोई शॉप ओपन कर लें, सोसाइटी के अंदर किसी मॉल के अंदर शॉप ओपन करके चीजों को बेच सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक तो इस काम के लिए आपको फिजिकल, अगर आपने शॉप ओपन करनी है, आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट चाहिए होता है। 10-15 लाख, 20 लाख का आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है। आपको दुकान खरीदनी है तो करोड़ों की आती है। रेंट पे लेनी है तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपको एडवांस देना पड़ता है। और फिर जाके आपकी शॉप ओपन होती है। चले वो भी आपने कर लिया, बजट भी आपने अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि वहां पे आपके पास 5, 10, 15, 20, 50 कस्टमर्स आएंगे। मोहल्ले के, सोसाइटी के, एरिया के इर्द गिर्द के, इससे ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ सकते। तो ऑनलाइन में क्या फायदा है? यही दुकान, यही शॉप अगर आप ऑनलाइन ओपन करें तो 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है। 25 करोड़ में से आप लाखों लोगों को अपना एड्स दिखा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लाखों में से हजारों तो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, सैकड़ों तो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे। तो आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा ग्राउंड है खेलने के लिए। ठीक है, फिजिकल आप 5, 10, 50 लोगों को चीज बेच रहे हैं, यहाँ पे आप लाखों लोगों को दिखा के हजारों लोगों को चीज बेच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। राइट, तो इसलिए हम लोग शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करेंगे ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को हजारों लोगों तक, सैकड़ों लोगों तक पहुंचा सके, उसको बेच सकें। और ये काम बहुत आसान है। इसमें आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए, आपको कोई कोडिंग नहीं आनी चाहिए कि आप वो सीखेंगे आप ये काम करेंगे। कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान है। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इसमें कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। अगर मैट्रिक पास हैं आप, अंडर मैट्रिक हैं आप, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप्स के ऑप्शंस होते हैं, हर चीज ऑलरेडी डिजाइन होती है, टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। आपने बस क्लिक करना है, ग्राफिक्स के थ्रू आपने काम करना है, तो आप आसानी काम कर सकते हैं। अगला सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर इसके अंदर ये मेल के लिए सूटेबल है या फीमेल के लिए? तो ये मेल भी कर सकते हैं डेफिनेटली, फीमेल्स भी कर सकती हैं। जो बहनें घर बैठ के काम करना चाहती हैं, घर से निकलना नहीं चाहती, वो घर पे बैठ के बाइज्जत तरीके से ये काम कर सकती हैं। आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स घर पे आ जाती हैं, प्रोडक्ट घर से डिलीवर हो जाती हैं। आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हो घर पे आ जाती हैं। सब हर काम घर बैठ के हो जाता है। ये अगर आप ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में जाओगे, चीजें खरीदोगे, बेचोगे, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज ऑनलाइन पॉसिबल है। सप्लायर्स ऑनलाइन चीजें आपको मंगवा देते हैं, घर भेज देते हैं। कोरियर कंपनी जो होती है वो आपके ऑफिस से, आपके घर से चीजें, प्रोडक्ट खुद लेके जाती हैं, आपको जाना नहीं पड़ता। तो हर काम ऑनलाइन हो जाता है। तो इसके अंदर मेल और फीमेल की कोई कैद नहीं है, एज की कोई कैद नहीं है। आप मैट्रिक पास हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, कुछ भी हैं, आप ये काम बआसानी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा मेहनत की या बहुत ज्यादा किसी किस्म की कोई लिमिटेशंस नहीं है इस काम के अंदर। पोटेंशियल कितना है। हम क्यों लोकल शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करें? हम बाकी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज हैं, आपको वो भी करना चाहिए, लेकिन इसका फायदा क्या है? शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ता। अगर आप इसके अलावा कोई और स्किल सीखते हैं, आप उसको सीखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 माह, उसके बाद आप क्लाइंट ढूंढेंगे, क्लाइंट मिलेगा तो आपको काम मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जॉब मिलेगी। लेकिन शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको क्लाइंट ढूंढना नहीं पड़ता। आप काम सीखें और इसी ट्रेनिंग सेशन के दौरान या 1 1 1.5 माह के अंदर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस है, इसमें जॉब नहीं करनी पड़ती, आप अपना काम खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि 1 1.5 माह में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त इससे बेहतर ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है जो कि इतनी जल्दी आपकी अर्निंग स्टार्ट करवा सके। राइट, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या क्या सीखेंगे शॉपिफाई लोकल ई कॉमर्स के अंदर? 3 मॉड्यूल्स में हम लोग काम करेंगे। शॉपिफाई फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग। शॉपिफाई का शॉर्ट्स एंड प्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ।
कि शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट बनाने की परमिशन देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या आसान लफ्जों में अपना स्टोर बना सकते हैं, अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपनी शॉप बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है, तो हम मुकम्मल शॉपिफाई सीखेंगे, फेसबुक मार्केटिंग सीखेंगे। हमने स्टोर बना लिया, हमने दुकान खोलनी, चीजों को बेचना कैसे है, कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचना है, तो फेसबुक पे बेचेंगे। बिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा के पास मौजूद है। टिकटॉक पे बेचेंगे, इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रोइंग प्लेटफॉर्म जो टिकटॉक के बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, हम इस पे अपनी चीजें बेचेंगे। मुकम्मल मैं आपको सिखाऊंगा कि इससे मार्केटिंग कैसे होती है, इस पे स्ट्रेटेजीज कौन सी अप्लाई होती है। ओके, अच्छा जी, शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा दिया। मॉड्यूल्स इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं, प्राइवेट लेवल होता है, वाइट लेवल होता है, और ड्रॉप शिपिंग होती है। आप सब से मेरी गुजारिश है कि आप ना अपने पास एक नोटबुक और कॉपी पेंसिल रखें, और जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ 2-4 ही वो इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें, ताकि बाद में आपको आसानी हो। अच्छा जी, इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स होते हैं। अब मैं बजट के ऊपर ही आ रहा हूँ। अक्सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है 99% लोगों का, स्टूडेंट्स का, कि सर में कितना बजट चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ती, सप्लायर्स की आप किसी की प्रोडक्ट लेते हो और उसे बेचते हो, आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी। इसके अंदर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप 10, 15, 20 हज़ार से भी ये ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आपको मार्केटिंग का बजट चाहिए 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद पैसे आपको कोरियर कंपनी से या फिर सप्लायर से मिल जाते हैं। ओके, अगर तो आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत कम बजट चाहिए। अगर आप व्हाइट लेबल करते हैं, व्हाइट लेबल क्या होता है, आप अपने मार्केट जाते हैं, होलसेल मार्केट, वहां से कोई चीज बाय करते हैं, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, 20, 50, 100 पीसेस घर पे ला के रखते हैं और उसे बेचना शुरू कर देते हैं। ये आपने खरीद के अपने पास रखी, फिर इसे आपने बेचा। इसमें थोड़ी सी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है प्रोडक्ट के हिसाब से। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉपर होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट बाय करनी है, उसकी प्राइस है 300 फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप किस कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपने एक दिन के अंदर आपको 10 ऑर्डर चाहिए, आप चाहते हैं मैं डेली बेसिस पे 10 ऑर्डर जनरेट करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपके बजट पर डिपेंड करता है। मैं 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आपका ये कितना हो गया, 3000 पर डे। मैं व्हाइट लेवल की बात कर रहा हूँ। 3000 को पर डे चाहिए, 7 दिन के लिए आपको प्रोडक्ट चाहिए होती हैं, तो 3 7 21 आपको चाहिए प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 8-10 हज़ार आपको बजट चाहिए 1 वीक का मार्केटिंग करने के लिए। आपने फेसबुक पे या टिकटॉक पे मार्केटिंग करनी है, तो 8-10 हज़ार आपको बजट चाहिए, तो ये तकरीबन आपका 30,000 बन गया। ये 30 हज़ार आपके पास है, तो आप मिनिमम शॉपिफाई में जो मॉड्यूल है व्हाइट लेवल वो कर सकते हैं। मैं कभी भी ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आप हमेशा कोशिश करें कि आप 30 हज़ार लेके, 40 हज़ार लेके आप व्हाइट लेवल से स्टार्ट कर लें। इसमें तरक्की के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं। ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, रिटर्न के कैंसिलेशन के इश्यूज होते हैं, तो उससे बचने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा बजट अरेंज कर लें और व्हाइट लेवल से स्टार्ट करें। अगर आपके पास बिल्कुल ही बजट नहीं है, आपके पास इतना गुंजाइश हमारे पास नहीं है, तो आप फिर ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास सेविंग्स हो जाए तो फिर आप व्हाइट लेवल पे आ जाए। अच्छा, थर्ड मॉड्यूल हमारे पास होता है प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से अपना ब्रांड बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। ये प्राइवेट लेवल है। इसके अंदर आपको कम से कम फिर 5-6 लाख 7 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आपने अपना ब्रांड बनाना है। तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी तो प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेवल पे हम जाएंगे, हम या तो वाइट ड्रॉप शिपिंग करेंगे या फिर व्हाइट लेवल करेंगे। अच्छा, चौथा मॉड्यूल भी जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करनी है, आपने व्हाइट लेवल भी नहीं करना। आप कहते हैं हमारे पास तो ड्रॉप शिपिंग का बजट भी नहीं है, 10-15 हज़ार भी नहीं है, तो हम क्या करें, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जो सर्विसेज मैं आपको सिखाऊंगा, जो ट्रेनिंग सेशन में आपको दूंगा, आप शॉपिफाई के एक्सपर्ट होंगे इंशाल्लाह, आप फेसबुक के एक्सपर्ट होंगे, आप टिकटॉक के एक्सपर्ट होंगे, आप ये सर्विसेज मार्केट में बेच सकते हैं। वो कैसे, आपने स्टोर डिजाइन किया, आपको करना आता है, मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह ताला। आपने स्टोर डिजाइन किया, आप मार्केट के अंदर एक स्टोर जो कम से कम 20 हज़ार का बिकता है, जो बिगनर्स होते हैं वो बेचते हैं, ज्यादा 50 का भी बिकता है, 60 का भी बिकता है। मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा, मैं आपके लेवल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप काम ये सीख के स्टार्ट करते हैं तो आप 20 हज़ार का एक स्टोर बेच सकते हैं। और अगर आपके हफ्ते में एक स्टोर भी आपका निकल गया है, या 10 दिन में एक स्टोर भी निकल गया, तो महीने का 30-40 हज़ार आराम से आप 1 रुपया खर्च किए बगैर यहाँ से अर्न कर सकते हैं।
ठीक है। आप क्लाइंट का स्टोर मैनेज कर सकते हैं, आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग की, टिकटॉक मार्केटिंग की। और ये प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और बहुत आसानी से आपको फ्रीलांसिंग के क्लाइंट मिल जाते हैं, फेसबुक से भी और इंस्टाग्राम से भी और फाइवर से भी, राइट। तो अगर पास 1 रुपये भी नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मैं बजट की बात कर रहा था। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपका ये जो बजट वाला सवाल था क्लियर हो गया होगा। ये डिपेंड करता है आपके मॉड्यूल के ऊपर। अच्छा, उसके बाद बिजनेस कॉस्टिंग पे आ जाते हैं। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी कि अगर आपको 300 का प्रोडक्ट है तो 21,000 आपको चाहिए प्रोडक्ट के लिए, बाकी तकरीबन 10,000 मार्केटिंग के लिए, 30,000 आपको चाहिए। अच्छा, चलिए तो हमने बजट लगा लिया। अब आप अगला सवाल कैसा, लेट सपोज हम 30,000 बजट लगाते हैं व्हाइट लेबल के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा, व्हाइट लेबल की बात कर रहा हूँ। अगर हम 30,000 बजट लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट कितना होगा? अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हर बंदा ये पूछता है, हर स्टूडेंट ये पूछता है, सर हम कितना कमा सकते हैं? मैं अगेन फिर से 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। 10 ऑर्डर आप दिन में आराम से जनरेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता, बहुत आसानी के साथ। उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा कोई स्किल्स नहीं चाहिए होता। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप 10 ऑर्डर आराम से डेली बेसिस पे जनरेट कर सकते हैं हंस के, राइट। अब जब हम प्रोडक्ट बेचते हैं ऑनलाइन तो हम कम से कम अपना जो प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं वो 1300 से 1500 रखते हैं एक प्रॉफिट के ऊपर। यानी अगर 300 की चीज होती है हम उसे 1500 की, 1800 की बेचते हैं। अगर 500 की चीज होती है तो हम उसे तकरीबन 2000 की बेचते हैं। ठीक है। सारे खर्चे निकाल के प्रोडक्ट की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, डिलीवरी की कॉस्ट, लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हम एक प्रोडक्ट के पीछे 500 बच रहा है, हम 1000 की 1500 की तो बात ही नहीं कर रहे ना, नेट प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ। 500 आपको बचता है सीधा सीधा, कम से कम मैं बता रहा हूँ, ज्यादा भी होता है मिनिमम, मिनिमम आपको बता रहा हूँ, आप 500 आपको बचता है। और डेली के आप 10 ऑर्डर जनरेट करते हो तो 5 टाइम्स 5,000 आप पर डे अर्न कर सकते हो। ये मैं बिगनर लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 5,000 पर डे का मतलब है कि आप 1.5 लाख आराम से इससे जनरेट कर सकते हो आसानी के साथ, 30,000 के बजट के साथ। ठीक है। 30,000 का बजट आपको सिर्फ 1 वीक के लिए चाहिए, फिर आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है 1 वीक के बाद। ओके। तो इतना पोटेंशियल है इस काम के अंदर। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आप सोच रहे हैं कि आप डेली के 20, 50, 100 ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए। मेरी एक दिन की हाईएस्ट जो सेल थी वो 7 लाख थी, 7 लाख एक दिन की मेरी सेल थी। इससे ज्यादा भी जनरेट हो सकती थी, बजट चाहिए होता है। जितना ज्यादा बजट आपके पास हो उतनी सेल्स आप जनरेट करेंगे इंशाल्लाह। एक लेवल ऐसा भी आएगा, मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 10 ऑर्डर की बात कर रहा हूँ आपसे, आपके लेवल पे आके। ठीक है। 2 महीने की सेल मेरी, 1 महीने की सेल फिर 5 मिलियन, 50 लाख की सेल थी। ठीक है। इससे ज्यादा भी जनरेट हो सकती थी। तो इस लेवल पे भी इंशाल्लाह ताला आप पहुंचोगे, आप पहुंच जाओगे। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि अगर 10 ऑर्डर से स्टार्ट करें तो आप 5,000 पर डे और महीने का 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं। चलिए सा और भी हम 1.5 लाख को हाफ कर देते हैं, रिटर्न आ जाती हैं, कैंसिलेशन आ जाती हैं, बाकी मसले मसाइल हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। तो 1.5 लाख में से 70-80 हज़ार तो आपको बचेगा ना, इसका 50% में लगा लूंगा अगर। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अमाउंट है, आप घर बैठ के अर्न कर सकते हैं, आपको कहीं क्यों ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी। ओके। तो शॉपिफाई के अंदर अगला काम हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर कैसे डिजाइन होता है। जब डिजाइन करना आपको आ जाएगा तो आप इसे फिर मार्केट में ये स्टोर डिजाइन करके सर्विसेज दे सकते हो। अगर आपके पास बजट बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो आप ये स्टोर डिजाइन करना सीखें और अपनी सर्विसेज मार्केट में सेल आउट करें। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये जो प्रोफेशनल स्टोर होता है, जिस तरह देखिए एक स्टोर है मेरा, डिजाइन किया है मैंने खुद। इस तरह का स्टोर आप डिजाइन करके मार्केट में अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ठीक है। तो अभी प्रोफेशनल स्टोर कैसे डिजाइन करते हैं, चलो डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद चलो ये स्टोर तो डिजाइन हो गया। अब प्रोडक्ट बेचनी कौन सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा कैसे कहते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है आपका ई कॉमर्स का। कौन सी प्रोडक्ट आपने बेचनी है, ये नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट से उठाई या दुकान से किसी से उठाई और आपने बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। हम प्रॉपर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। हम अपना एक हमारा क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को निकालते हैं, हंट करते हैं, उससे पूरा उतरती है। वो कौन कौन से क्राइटेरिया, वो इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग भी चले हो गई, उसके बाद उसको हम वैलिडेट करते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट हमने हंट किए आया वो चलेगी भी या नहीं चलेगी। क्योंकि हमने सारा बजट, सारी कॉस्ट जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगानी है, मार्केटिंग पे लगानी है। तो खुदा ना खास्ता अगर प्रोडक्ट हंटिंग ठीक नहीं हुई या आपने प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया या वैलिडेट नहीं किया तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं जिससे आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हो, हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
हम टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री के टूल्स भी हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, पेड टूल्स भी हैं, वो आई थिंक 1500-2000 उनके चार्जेस ने पर मंथ के, आप वो भी यूज कर सकते हैं। फ्री वाला यूज करना चाहो फ्री भी यूज कर सकते हो। तो इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चलें जी, प्रोडक्ट हंटिंग भी हो गई, हमने टेस्टिंग भी कर ली, अगला काम क्या है? अगला काम प्रोडक्ट खरीदे कहाँ से? अगर आप बड़े शहरों के अंदर हैं, आप लाहौर में हैं, आप कराची में हैं, आप पिंडी में हैं, आप मुल्तान में, फैसलाबाद में, फिर तो आप अपनी जो लोकल मार्केट है होलसेल की, वहां से जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे पता है ऐसे होंगे जो कि छोटे एरियाज से हैं या छोटे शहरों से हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके शहर में तो इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, अगर मार्केट है तो वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि सप्लायर्स आप ऑनलाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऑनलाइन सप्लायर जो रिलायबल सप्लायर्स की लिस्ट मेरे पास है, जिनसे मैं चीजें बाय करता हूँ, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप भी उनसे चीजें, अगर आप छोटे शहरों के अंदर हो तो आप वो चीजें उनसे वो प्रोडक्ट बाय करके अपने घर मंगवा सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज फीमेल्स हैं, वो फीमेल्स बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो बड़े शहरों से भी हैं, लाहौर या पिंडी से या मुल्तान से या कराची से, तब भी वो घर बैठ के प्रोडक्ट को मंगा सकती हैं सप्लायर्स के थ्रू। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। चलिए ये भी हो गया, प्रोडक्ट भी हमने घर मंगवा लिया। अगला काम ये होता है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको वीडियो चाहिए, इमेज चाहिए। वीडियो को या इमेज को ई कॉमर्स की जबान में क्रिएटिव कहते हैं। क्रिएटिव आपको चाहिए, आप नोट कर लें, नेक्स्ट वर्ड में हमेशा क्रिएटिव यूज करूंगा। क्रिएटिव आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही ज्यादा आपको सेल्स आएंगी। ये टिप या ट्रिक आप समझ लें। जितना अच्छा क्रिएटिव होगा, जितनी अच्छी वीडियो आपकी होगी, जितना अच्छा इमेज आपका होगा, उतनी ही ज्यादा आपको सेल्स आएंगी। फेसबुक भी और टिकटॉक भी डिपेंड ये कंटेंट के ऊपर करता है। जितना अच्छा कंटेंट आपका होगा उतना अच्छा आप सेल जनरेट कर सकते हो। राइट? तो ये कंटेंट कहाँ से क्रिएट करना है? खुद बनाना है, नेट से निकालना है। नेट पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से हम ये निकाल सकते हैं, ये हम सारा सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हाउ टू क्रिएट यूजीसी। यूजीसी क्या है? यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो प्रोडक्ट की जो आप खुद बनाते हैं या किसी इन्फ्लुएंसर से बनवा लेते हैं, उसे यूजीसी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो सेल्स आती हैं वीडियो में, वीडियो के अंदर यूजीसी में। एक तो प्रोफेशनल वीडियोस, कैमरा से वीडियोस बनी होती है ना, कंपनीज बनवाती हैं, ऑनर्स बनवाते हैं, जो ब्रांड्स के ऑनर्स होते हैं वो बनवाते हैं। वो नहीं, एक यूजीसी होती है सिंपल सा, आपने कोई प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवाई, उसको ओवरव्यू आपने दे दिया या रिव्यू उसका दे दिया, ये प्रोडक्ट ऐसी है, या उसको अनपैक कर दिया, इसको इसका हम खोलते हैं, मेरी चीजें होती हैं, जी ये सर, यू चीजें हैव होती 15 minutes more। हैं। ओके सर, थैंक यू। तो आपने खुद वीडियो बना ली या किसी क्रिएटर से या किसी इन्फ्लुएंसर से वीडियो आपने बनवा ली, इसे यूजीसी कहेंगे। सबसे ज्यादा आपकी सेल्स इस पे आती हैं। तो ये किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिजाइन करते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे और सीखेंगे। राइट? तो हाउ हाउ टू फाइंड बेस्ट क्रिएटिव। ये क्रिएटिव कहाँ से मिल सकते हैं? अगर आप नहीं बनाना चाहते, आप अगर आप शाय हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये आप, इसका भी तरीका मैं इंशाल्लाह आपको क्लास में बताऊंगा कि आप नेट पे से कहाँ से ये चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेसबुक। बिलियंस ऑफ पीपल्स का डेटा फेसबुक के पास मौजूद है। ठीक है, पूरी दुनिया का डेटा, सबसे ज्यादा जो बेस्ट डेटा है ना, वो फेसबुक के पास है। इस पे जो आप मार्केटिंग कर सकते हो किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग का वो इस वक्त फेसबुक है। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कैसे करना है हम डिटेल में सीखेंगे। फेसबुक पे मार्केटिंग ये नहीं होती कि आपने कैंपेन चला दी यूट्यूब से देखे या गूगल से देखे तो आपकी सेल्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ती है। वो आप सीखते हैं तो उसको देख के, उसको अप्लाई करके फिर आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यूट्यूब पे देखे और जाए और अपना काम मार्केटिंग कर ले, ऐसा नहीं होता। आपको प्रॉपर मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, तो हम सीखेंगे। ठीक है, हाउ फेसबुक एड्स वर्क। फेसबुक किस के जो एड्स होते हैं किस तरह काम करते हैं। आप फेसबुक का एड्स आपको नजर आता है आपकी क्या नाम है फीड के ऊपर, आपको क्यों नजर आता है, क्या उसके पीछे लॉजिक होती है, क्या वजूहात होती है, वो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या साइंस होती है, आपको क्यों एड्स दिखाता है, आप अपना एड्स किस तरह चलाओगे, उसके पीछे क्या साइंस होगी, हम सीखेंगे। फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। प्रॉपर वे के अंदर फेसबुक का बिजनेस पेज जो आपने स्टोर बनाना है उसका एक पेज हम बनाएंगे, उसको कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स, उसके इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, वो हम सीखेंगे, जिससे आपको फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा। और क्या काम करना चाहिए इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है फेसबुक मेटा। मेटा का यूज कैसे करते हैं? मेटा आपको शायद आप सबको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। मेटा कहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों मिला के जो प्लेटफॉर्म से मेटा बनता है। तो फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैसेंजर इंस्टाग्राम ऑटोमेशन।
आप ऑटोमेट कर सकते हो जो भी क्यूरीज आपके पास आती है, कोई भी कस्टमर आपके स्टोर के ऊपर आता है, वेबसाइट के ऊपर आता है, उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाते हैं। वो किस तरह सेटिंग करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फेसबुक के अंदर जो चीज़ है वो है फेसबुक पिक्सल। ये आप नाम लिख लें, नोट कर लें, पिक्सल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिक्सल समझिए कैमरा है। जिस तरह आप दुकान के अंदर, दुकान के ऊपर एक कैमरा लगा देते हैं कि जो भी ग्राहक कस्टमर आ रहा है जा रहा है, वो कोई चीज खरीद रहा है, वो कोई चीज बाय नहीं खरीद रहा है, वो कुछ चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा, एक एक मूवमेंट जो होता है वो आपका कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो पिक्सल का भी सेम यही काम है कि ये कैमरा है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। फेसबुक क्या करता है कि एक पिक्सल आपके वेबसाइट के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर लगा देता है। उन्हें कैमरा लगा दिया जिसे पिक्सल कह रहे हैं, इतना फर्क है। पिक्सल क्या करेगा कि आपके स्टोर के ऊपर या आपकी वेबसाइट पर कोई भी बंदा आया, उसने व्यू कंटेंट किया, उसने चेकआउट पे क्लिक किया, उसने प्रोडक्ट को बाय किया, उसने आपके स्टोर को बंद करके बाहर निकल गया, एक एक इवेंट रिकॉर्ड हो रहा होता है पिक्सल के अंदर। देखिए इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है जब आप दोबारा मार्केटिंग करते हैं तो आप इन लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके स्टोर पे एक बंदा आया, वो खरीदने ही वाला था, उसने एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की चेकआउट के लिए, पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन फिल की, डेट अपना डाटा दिया, उसके बाद आना पता नहीं क्या उसके जहन में आया, उसने कीमत देखने का नहीं यार जो बड़ा महंगा है मैंने नहीं खरीदना, वहां से बंद करके बाहर निकल गया। अब अगेन जब आप कंपेन चलाओगे तो आप फेसबुक को बता सकते हो कि भाई ऐसे लोग जिन्होंने एड टू कार्ट किया था लेकिन प्रोडक्ट बाय नहीं की, उनको दोबारा मेरा मेरा एड दिखाओ और उन्हें कहो कि आपके लिए 20% ऑफ है। इस तरह आप रीटारगेटिंग कर सकते हो। ये पिक्सल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्सल क्रिएट किस तरह करते हैं, पिक्सल को अटैच कैसे करते हैं शॉपिफाई के साथ, ये हम टेक्निकल चीजें, ये बहुत कम लोग सीखते हैं सिखाते हैं, इंशाल्लाह हम इस पे भी काम करेंगे। ये आपकी सेल्स को जिसे कहते हैं ना कि कई सौ गुना बढ़ा सकती है। या तो सिंपल हम फेसबुक कैंपेन से अपनी एड्स जो होती है ना सेल्स जनरेट करते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन असल जो सेल्स आती है ना लाखों के अंदर, ये बिलियंस के अंदर, वो आती है रीटारगेटिंग से। और रीटारगेटिंग आपकी होती है पिक्सल के थ्रू। अगर पिक्सल का यूज करना नहीं आता तो आप लाखों करोड़ों की सेल्स नहीं जनरेट कर सकते आसानी के साथ। ओके। उसके बाद इवेंट्स ट्रैकिंग क्या होती है, कस्टम ऑडियंस क्या होती है। इवेंट ट्रैकिंग मैंने आपको बता दिया है। ऐसे लोगों को टारगेट करे जो हमारे स्टोर के ऊपर आए, उन्होंने एड टू कार्ट किया लेकिन प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, ऐसे लोगों को टारगेट किया। या ऐसे लोगों को टारगेट करें जिन्होंने सिर्फ देखा प्रोडक्ट को, स्टोर वेबसाइट बंद कर दी, आप इनको रीटारगेट कर सकते, इवन रीटारगेट कर सकते हैं, इसे कहते हैं ट्रैकिंग करना। या फिर आप कहते हैं कि फेसबुक का मुझे, मेरे स्टोर से 100 बंदों ने परचेज किया है प्रोडक्ट को, तो मुझे 100 और एक और बंदे लाके से लाके दो जो परचेज करते हैं। तो फेसबुक आपको 100 ऐसे और बंदे लाके देगा इवन ट्रैकिंग के थ्रू जो परचेज करते होंगे। आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं अलग अलग, जिन्होंने खरीदा जिन्होंने नहीं खरीदा, इस तरह। वो कैसे बनाते हैं हम डिटेल में काम करेंगे, सीखेंगे। ये वो नॉलेज मैं इंशाल्लाह आपको इस कोर्स के अंदर दूंगा। जो लोग लाखों रुपए लेके, जो अंग्रेज होते हैं पाकिस्तान में बहुत कम लोग सिखा रहे हैं, वो चीजें सिखाते हैं। ठीक है। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, एड अकाउंट क्या होता है, बिजनेस मैनेजर पे काम किस तरह करते हैं, कंपेन्स कैसे रन होती है, ये सारा का सारा बिजनेस मैनेजर होता है। ठीक है। फेसबुक की जो एड्स चलती है वो बिजनेस मैनेजर के थ्रू चलती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं, अपने लिए कैसे हैंडल करेंगे, क्लाइंट के लिए कैसे हैंडल करेंगे, 10 क्लाइंट आपके पास इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, उनका बिजनेस मैनेजर कैसे आपने हैंडल करना है, ये हम सारा स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पिक्सल कैसे अटैच करते हैं आपको बता चुका हूँ, वो भी हम सीखेंगे। कंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपेन जब हम चलाते हैं यानी एड्स चलाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो उसके ऊपर डिफरेंट वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि भाई आपने कंपेन, आपने एड्स क्यों चलाना है, आप लाइक लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आए, आप चाहते हैं आपकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, या अपने ब्रांड को आप प्रमोट करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका गोल क्या है, फेसबुक आपसे पूछता है, या आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है। ये डिटेल में फेसबुक आपसे पूछता है, तो हमें क्या चीज चूज करनी है क्या नहीं करनी, किस स्टेप के ऊपर क्या चीज चूज करनी है, वो भी हम डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद हाउ टू रन campaigns विद प्रूवन एड स्ट्रेटेजीज। कंपेन तो हर कोई चला लेता है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप यूट्यूब से देख के या गूगल से देख के आप कंपेन चला सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन असल चीज जो होती है कंपेन चलाना नहीं होती है, असल चीज होती है उसकी स्ट्रेटेजी। आप किस तरीके से, किस मेथड से, किस स्ट्रेटेजी से आप सेल्स लेके आते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए, जो मेथड्स जो स्ट्रेटेजीज में यूज कर रहा हूँ वही मैं आपको बताऊंगा, प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं, उस पर इंशाल्लाह ताला सेल आती है, अल्लाह ताला बड़े बड़े बोल से बचाए, सेल्स उसके ऊपर आएंगी अगर आप उन चीजों को फॉलो करोगे तो। चलें जी, कंपेन भी हमने चला दी, सेल्स भी हमारे पास आ गई। हाउ टू एनालाइज कंपेन, कंपेन को एनालाइज किस तरह करते हैं। जब तक आप कंपेन को एनालाइज करना नहीं सीख सकते, आप जितनी अच्छी कंपेन चलाने आप लॉस में जाएंगे। ठीक है।
कहाँ पे कंपेन को रोकना है, कहाँ पे सीटीआर कम है, कहाँ पे सीपीसी ज्यादा है, किस चीज को नोट करना है, किस चीज को नोट नहीं करना। फेसबुक के तकरीबन कोई 15 20 25 इनके पास जो होते हैं वो इनके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स को कैसे एनालाइज करना है हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद ऐड अकाउंट सस्पेंशन। जब भी आप मार्केटिंग करते हैं, आप न्यू होते हैं, तो आपका जो ऐड अकाउंट होता है फौरन से उड़ जाता है, फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, हमेशा करता है। जब भी आप करेंगे हमेशा फेसबुक आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो ऐसे कौन से तरीके हैं कि आपने उनसे बचना है, आपको भी अपने आप को वेरीफाई किस तरह करवाना है, किस तरह कंप्लेन चलानी है। अच्छा, उसके बाद टिकटॉक है। टिकटॉक हम डिटेल में सीखेंगे। बहुत फास्ट प्लेटफॉर्म है। आप चाहते हैं ना, आपने आज कंपेन चलाई, आज एड चलाई, कल आपको रिजल्ट आ जाए, तो आपको कल ही आज ही रिजल्ट आ जाएंगे। इतनी तेजी से आपको सेल्स ला के देता है फेसबुक। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपना पिक्सल वार्म अप करता है, डेटा कलेक्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता सेल्स लाता है। लेकिन जो टिकटॉक है वो आपको एक दिन के अंदर आपको सेल्स ला के दे सकता है। इतनी तेजी से काम करता है, बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन फेसबुक पे आप कम बजट के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। आप 1000 पर डे, 500 पर डे मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन टिकटॉक के ऊपर आपको कम से कम पर डे $20 स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। और डॉलर में चार्ज करता है। और इसकी लिमिट भी कम से कम, जो मिनिमम है वो $20 है। आप $20 स्पेंड करेंगे तो आप कंपेन रन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट है, टिकटॉक से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस पर सेल्स बहुत तेजी से आती है। यहाँ छोटा सा ड्रॉबैक है, वो ये कि इस पर रिटर्न ज्यादा होती हैं, कैंसिलेशन ज्यादा होती हैं, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। वो क्यों कैंसिल होते हैं, क्यों रिटर्न ज्यादा होती हैं? क्योंकि टिकटॉक के ऊपर जो ऑडियंस है वो ज्यादा मेच्योर नहीं है, यंग जनरेशन ज्यादा आपसे मौजूद है। तो वो जज्बात में आके ऑर्डर तो कर देते लेकिन बाद में रिसीव नहीं करते। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है। मैं इस कोर्स में सिर्फ आपको फायदे फायदे नहीं बताने, मैं आपको हकीकत से आगाह करूंगा कि आपने क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, दोनों चीजें आप कहाँ पे किस तरह चीजों से बच सकते हैं। ओके, उसके बाद है हाउ टू अटैच पिक्सेल्स विद शॉपिफाई। आप अपने पिक्सल को शॉपिफाई के साथ किस तरह अटैच कर सकते हैं। टिकटॉक का अलग मेथड है कंपेन रन करने का, फेसबुक का अलग है। दोनों में डिफरेंट होता है, दोनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, दोनों के प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। आप ये ना समझिएगा कि आप फेसबुक पे मार्केटिंग कर ली तो टिकटॉक पे आपको मार्केटिंग आ जाएगी, या टिकटॉक पे मार्केटिंग कर ली तो फेसबुक पे आ जाएगी। दोनों पे जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा नहीं होता। टिकटॉक की कंपेन किस तरह रन करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती है जिसके थ्रू कंपेन्स रन करना चाहिए। अगेन मैंने बताया कि दोनों की स्ट्रेटेजीज में फर्क है, फेसबुक की भी और टिकटॉक की भी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं बेस्ट स्ट्रेटजीज टू गेट हाई सेल्स। आप किस तरह सेल्स बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया ना, मैंने एक दिन के अंदर 7-7 लाख की सेल्स और एक महीने में 50 लाख की सेल जनरेट की है। जी इंशाल्लाह आप भी कर सकेंगे, अगर बजट आपके पास है तो वो अपने सेल्स को स्केल अप कैसे करते हैं, स्केल किस तरह करते हैं। इस तरह नहीं होता कि मिसाल के अगर आपको 5,000 के अंदर 50 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप 10,000 करेंगे तो आपको 100 ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेल्स बढ़ाने का भी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसके भी तरीके होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आपकी सेल्स बढ़ती है, ठीक है। कंपेन्स किस तरह स्केल करते हैं हम पढ़ेंगे, एनालाइज किस तरह करते हैं। फिर वही बात आ गई जिस तरह फेसबुक के अंदर हमने सीखा था, सीखेंगे कि फेसबुक की कंपेन को किस तरह एनालाइज करते हैं, इसी तरह हम लोग टिकटॉक की कंपेन को भी एनालाइज करना सीखेंगे। इसके पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं फेसबुक से। और फिर आखिर में सबसे बड़ा इशू जो आता है टिकटॉक के ऊपर, कि इसके ऊपर रिटर्न ज्यादा है, कैंसिलेशन ज्यादा होती हैं। तो इस रिटर्न को, कैंसिलेशन को किस तरह कंट्रोल करना है, क्या ऐसे मेथड है जिससे आपकी रिटर्न कम से कम हो, ठीक है, जिसपे आपकी कैंसिलेशन कम से कम हो। वो कौन कौन से तरीके हैं वो भी सीखेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नहीं लिखा कि हम कोरियर कंपनीज की हमें जरूरत पड़ती है, कोरियर कंपनीज को किस तरह ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह ऑर्डर भिजवाते हैं, किस तरह पैकिंग करते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको अपना एक स्टोर लाइव दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे लॉगिन है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे कि पूरा एक लोकल ई कॉमर्स, यानी कि आपको कोई चीज में छोड़ दूंगा या आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में। अगर अभी आपने काम सीख लिया तो बजट है तो वेल एंड गुड है, बजट नहीं है तो तब भी आप लोकल ई कॉमर्स के ऊपर फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देके ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में होल्ड कीजिएगा। सर मैं एक सेकंड स्क्रीन पॉज कर सकता हूँ अपनी, सर इमरान मेरे साथ हैं। ठीक है सर, अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई पूछना है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं साथ साथ में को क्लियर करता रहूंगा।
आप मुझे जूम के ऊपर ही मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइव स्टोरी दिखा दूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि वाकई में जब भी आप एक बात याद रखें कि आप किसी से भी कोई भी ट्रेनिंग लें या कोर्स लें तो आप उसके स्टेट्स लाजमी देखें या चेक करें कि वाकई में जो बंदा खुद भी अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, खाली हमें कोर्स बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी अर्निंग है, कोर्स बेचना मेरा मकसद नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अ, मौजूद है सर। जी देखें, अब सर्विसेज जब आप देंगे ना लोगों को अपने की ई कॉमर्स की, तो तीनों काम आपको आने चाहिए। आपको शॉपिफाई भी आना चाहिए, आप फेसबुक मार्केटिंग भी आना चाहिए, आपको टिकटॉक मार्केटिंग भी आना चाहिए। जब तीनों चीजें आएंगी तो ही क्लाइंट आपसे सर्विस बाय करेगा। अदरवाइज अगर आपको एक चीज आती है और बाकी नहीं आती तो वो आपको छोड़ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, देखें ये इस मंथ की स्टोर की सेल्स हैं, अभी मंथ कंप्लीट हुआ 4,87,000, 4,87,000 की सेल्स हैं। और जब मैं सिर्फ डेली बेस से 2,000 का बजट मैंने लगाया और मैंने इतने ऑर्डर्स जनरेट किए हैं, ठीक है, ये आराम सिर्फ 2,000 के बजट के साथ। तो आज देखिए कितना मामूली सा बजट है, 4.5 लाख तकरीबन 5 लाख की सेल्स इंशाल्लाह ताला ये इस मंथ के एंड तक हो जाएगी। क्लाइंट का बजट सिर्फ इतना ही था, तो इतनी सेल्स आप आसानी के साथ जनरेट कर सकते हैं। एक महीने की 5 लाख की सेल्स, 6 लाख की सेल्स, 7 लाख की सेल्स 2,000 के बजट के साथ जनरेट हो जाती हैं। और ये आप भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर्स देखें यहाँ पे, तकरीबन यहाँ पे मेरे पास इस मंथ जो ऑर्डर्स आए थे वो 359 ऑर्डर थे, 359 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स मेरे पास रिसीव हुए हैं, उनके नाम होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं। ये आज के ऑर्डर्स हैं और ये कल के ऑर्डर्स हैं, ये फ्राइडे के, थर्सडे के। ये सारे मैंने फुलफिल किए हुए हैं, मैं कोरियर कंपनीज को भिजवा दिए, उनके पास चले गए। सारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा होता है। इंशाल्लाह ताला आपकी भी सेल्स इस तरह जनरेट होंगी अगर आपने ये कोर्स किया, ट्रेनिंग ली, तो आप भी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। जी सर। सर थैंक यू सो मच। स्टूडेंट